बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर सरफेस की एक्स्ट्रा ब्रेक लाइंस को ऑटो ट्रिमिंग मेथड से सिंगल क्लिक में ही एक ही कमांड से ही हम कैसे सारी एक्स्ट्रा ब्रेक लाइंस को कैसे ट्रिम कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे दो मेथड यूज़ करूँगा। पहला मेथड है यूज़ मैक्सिमम एंगल और दूसरा मेथड है यूज़ मैक्सिमम ट्रायंगल लेंथ। तो ये दो मेथड अप्लाई करते हुए मैं सरफेस की एक्स्ट्रा ब्रेक लाइंस को ट्रिम करूँगा। एक्स्ट्रा ब्रेक लाइंस ये आपको नज़र आ रही हैं। ये पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि ये इसमें एक्स्ट्रा ब्रेक लाइंस बनती क्यों हैं। ये इस वजह से कि अगर हम सरफेस क्रिएट करते वक़्त अगर हम अपनी इसकी आउटर बाउंड्री को प्री डिफाइंड नहीं करते, तो ये हमारी जो एक्स्ट्रा ब्रेक लाइंस इस सूरत में बन जाती हैं कि उनको जब आउटर बाउंड्री नहीं मिलती, तो वो यहाँ से वो एक जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एंगल और एंगल की सेटिंग है, वो उसको अप्लाई करते हुए, उसको फॉलो करते हुए ये एक्स्ट्रा ब्रेक लाइंस उसमें ऐड कर देता है। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे कोई हमारे जो जितना भी पॉइंट डाटा है वो हमारा इस पोर्शन में आ रहा है। यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट्स डाटा नहीं है, तो इसकी अगर हम कंटूर्स वगैरह ऑन करते हैं, तो आप देखें कि इसने यहाँ पे भी कंटूर्स जनरेट कर दिए हैं। तो अगर हम अपनी कोई भी अलाइनमेंट इस पोर्शन से गुजारेंगे जहाँ पे सिर्फ ब्रेक लाइंस हैं लेकिन पॉइंट डाटा नहीं है, तो वहाँ पे भी वो एलिवेशन तो पिक कर लेगा, लेकिन एलिवेशन वो गलत होगी। वो कैसे करता है कि दो पॉइंट्स, इस पॉइंट को और इस पॉइंट की एलिवेशंस को इंटरपोलेट करके बीच के सारे लेवल वो बना देता है सिविल 3D। तो उसमें जो हम अगर वहाँ से हम अपनी एलिवेशंस लेंगे तो वो गलत होंगी। तो इससे बचने के लिए हम सरफेस की एक्स्ट्रा जो ब्रेक लाइंस होती हैं वो ट्रिम कर देते हैं। ट्रिमिंग मेथड जो मोस्टली हम अप्लाई करते हैं वो यही है कि इसमें मतलब वन बाय वन इसमें आपके पार्ट्स या इसकी वन बाय वन इसकी जो ट्रायंगल्स हैं वो करनी पड़ती हैं। तो अगर तो आपका ये सरफेस का डाटा बहुत थोड़ा है, तो दो तीन क्लिक से अगर आप समझते हैं कि दो तीन बार सिलेक्शन करने से आपका ये डाटा सारा एक्स्ट्रा ब्रेक लाइन ट्रिम हो सकती हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है, तो इस तरह वन बाय वन ट्रिमिंग करने से आपका टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम सेव करने के लिए हम इसको ट्रिम करने के ऑटो मेथड्स अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमने करना ये है कि अ, ये इसको सरफेस की भी प्रॉपर्टी में जाऊंगा। यहाँ से सरफेस की प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं: इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन, एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स। तो ये डेफिनेशन के टैब में मैंने आना है और यहाँ पे बिल्ड की पहली ऑप्शन है। बिल्ड को यहाँ से मैं एक्सपेंड करूँगा और यहाँ से जो पहला मेथड मैं अप्लाई करूँगा वो है यूज़ मैक्सिमम एंगल। इसको मैं यस करूँगा। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो एंगल हम यूज़ करेंगे वो आपका 0 से लेके 180 के दरमियान होना चाहिए। अगर आपका एंगल इससे ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है या लेस देन 0 है, तो वो उस पे कोई ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। जैसे इसको मैं अगर 190 करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे उसने एरर दे दिया है कि ये इस पे आउट ऑफ रेंज की इसने ऑप्शन दे दिया कि वो कह रहा है कि 0 से लेके 180 डिग्री तक का एंगल आप इसमें दे सकते हैं। अब मैं इसको जो एक 100 का एंगल मैं रखना चाहता हूँ। 100 का एंगल अप्लाई करके मैं देखता हूँ कि क्या ये लाइंस ट्रिम हो रही हैं तो कि नहीं। इसको मैं अप्लाई करूँगा, रीबिल्ड द सरफेस करूँगा, ओके कर दिया। अभी मैं ये देखें कि ये इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रेक लाइन थी वो सारी ट्रिम हो गई हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि ये देखें इसने बहुत ज़्यादा इधर एजेस बना दिए हैं, ये वाले कॉर्नर बना दिए हैं। तो सरफेस के जो इस तरह की कंडीशन भी है ये भी गलत होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आके मिले या ये वाला पॉइंट यहाँ पे आके मिले, तो ये सरफेस के जो लेवल एक्यूरेट होंगे। तो जैसे कि ये इसने एजेस बना दिए हैं, जितने भी ये कॉर्नर से बना दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका मेथड, ये वाला मेथड सही तरह अप्लाई नहीं हुआ, इसमें जो आपको रिक्वायर्ड ब्रेक लाइंस थी वो भी ट्रिम हो गई हैं, तो आप इसके लिए दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको दोबारा उसकी प्रॉपर्टीज़ में आएँ
प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद बिल्ड में आके यूज़ मैक्सिमम एंगल को आप नो कर दें, ठीक है। तो ये सरफेस आपकी असल हालत में वापस आ जाएगी। फिर आप दूसरा मेथड यहाँ पे अप्लाई करें। दूसरा मेथड है मैक्सिमम ट्रायंगल लेंथ। मैक्सिमम ट्रायंगल लेंथ क्या है कि आपने देखना है कि आपकी जो एक ट्रायंगल लेंथ है मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा की अगर लेंथ वो फाइंड करता है CO3D तो वो उसको डिलीट कर देता है। आपने अपनी सरफेस की चंद एक ट्रायंगल्स की लेंथ चेक कर लेनी है कि आपकी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ठीक है। ये 164 यानी कि ऑलमोस्ट ये इतनी ही आ रही हैं कि ये ट्रिम होनी चाहिए। अगर हम इसको सेट करते हैं कि 200, हम उसको एक वैल्यू दे देते हैं कि 200 से अबव जो हमारी ब्रेक लाइंस हों, 200 की ये लेंथ है। अगर इससे ज़्यादा की ब्रेक लाइंस उसको मिले तो वो उसको डिलीट कर दे। तो ये आपने अपनी ड्राइंग पे देख लेना है कि आपको लगता है कि जो एडिशनल हैं एक्स्ट्रा ब्रेक लाइंस हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या बन रही है। तो उसको मैं एक थोड़ी सेफ साइड में जाते हुए सरफेस प्रॉपर्टी में इसमें जाके सेफ साइड में जाते हुए इसको मैं इसकी लेंथ जो है ये हिसाब से मैं जाऊँगा, तो मैं येस करूँगा तो इसको मैं 200 पे कर लेता हूँ कि 200 उस तक इसकी जो ब्रेक लाइंस हैं वो रहें। लेकिन अगर 200 तक से ज़्यादा कोई ब्रेक लाइंस इसको मिलती है, लेंथ मिलती है तो वो इसको ट्रिम कर दे। इसको मैं ओके करता हूँ, रीबिल्ड द सरफेस करता हूँ। तो ये देखें कि ये इसने कुछ यहाँ पे जो पहले कॉर्नर बना दिए थे अभी इसने कम कर दिए। तो अभी इसी तरह यही मेथड अप्लाई करते हुए आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से दो मेथड भी जो मेथड भी आपके लिए फिट बैठता है तो आप उसको अप्लाई करते हुए अपनी सरफेस की एक्स्ट्रा ब्रेक लाइंस को ट्रिम कर सकते हैं, ताकि जब भी आप इसकी अलाइनमेंट ड्रा करें तो वो आपका जो ये डाटा है इधर से ही वो उसकी एलिवेशंस रेफरेंस ले, ना कि ये जो बाहर इसकी एक्स्ट्रा ट्रिमिंग ब्रेक लाइंस बनी थी उसको यूज़ करे। तो यहाँ तक वीडियो हमारी मुकम्मल हो गई है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। और जो लोग बगैर सब्सक्राइब किए हुए ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह की टेक्निकल वीडियोज़ उनके साथ शेयर की जा सके।